द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ऐसा लगने लगा है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में किसी तरह से कहीं ना कहीं नाम देखकर, नाम के आधार पर या यूं कह लीजिए धर्म के आधार पर धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी जाती है क्या? ये मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। एक मामला बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है, जो सियाना इलाका है वहाँ के एक धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम को लेकर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं लोगों के मन में। मामला है तबलीगी जमात के एक आयोजन का, इज्तिमा जो होता है तबलीगी जमात का, उसके लिए तैयारियां चल रही थी। तमाम तरह की तैयारियां सियाना में, बुलंदशहर के में जो आता है वो सियाना कस्बे के अंदर हुआ था। टेंट वगैरह लग रहे थे, लोगों का आना शुरू हो गया था, लेकिन प्रशासन ने उस अनुमति को देने से इनकार कर दिया। मीर फैसल ने लिखा है, तबलीगी जमात इज्तिमा शेड्यूल टू टेक, तबलीगी जमात का एक इज्तिमा था जो यहाँ सियाना टाउन में होने वाला था बुलंदशहर ज़िले में, वो ख़त्म कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, वाइंड अप कर दिया गया है। एक परमिशन अनुमति का लेकर विवाद जो हुआ लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, जो लोकल प्रशासन था उनके साथ जो विवाद हुआ, परमिशंस को लेकर उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया और वो पूरा का पूरा जो इज्तिमा होना था उसके ऊपर रोक लगा दी गई और तबलीगी जमात के लोगों को वहाँ से वापस जाना पड़ा। अब ये किस आधार पे किया गया है और किस आधार पे अनुमति नहीं दी गई है, लोग पूछ रहे हैं कि अभी कुछ भी इसी महीने में आने वाले कुछ धार्मिक आयोजन ऐसे हैं जो बहुसंख्यक समुदाय से हैं, क्या सियाना में बुलंदशहर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर भी रोक लगा देगा या ये सिर्फ तबलीगी जमात के लिए रोक लगाई गई है? आपको वीडियो दिखा देता हूँ वहीं का। मीर फैसल ने इस वीडियो को डाला है, आप खुद देख लीजिए, खुद समझ लीजिए। दोस्तों, देखा आपने, मीर फैसल ने द ऑब्जर्वर पोस्ट के लिए ये वीडियो किया, ये ट्वीट किया है, ये खबर करी है। उनका कहना है कि ज़िला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। ज़िला प्रशासन की अनुमति नहीं होने की वजह से जो तबलीगी इज्तिमा शेड्यूल था, जिसकी तैयारियां ज़ोरों पे थीं, वो वहाँ पर रोकना पड़ा और उसमें आए हुए लोगों को वापस भेजना पड़ा, जो आपने देखा। आज सवाल ये खड़ा होता है, क्या धर्म के आधार पर अनुमति दी जाएगी? सवाल ये खड़ा होता है कि समुदाय के आधार के ऊपर ये अनुमतियां दी जाएंगी धार्मिक आयोजनों की? क्या नाम देखा जाएगा एप्लीकेशन में, किसका नाम है, किस नाम की तरफ से दिया जा रहा है, उर्दू वाला नाम है या हिंदी वाला नाम है, उसके हिसाब से क्या परमिशंस दी जाएंगी? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कांवड़ यात्रा हुई, कोई रोक टोक नहीं थी, ट्रैफिक जाम हो गए, न जाने कितने घंटों पर हाईवेज पर जाम लगा, पर किसी को कोई परमिशंस को लेकर आपत्ति नहीं थी। वहीं पर नवभारत टाइम्स ने भी कुछ वक्त पहले लिखा था कि पार्कों में नमाज की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि नोएडा के किसी भी पार्क में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो क्या कोई भी झांकी भी रखने की अनुमति नहीं देगा नोएडा का प्रशासन? ये बड़ा सवाल है। मैं किसी के भी धार्मिक आयोजनों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ जिसको अनुमति चाहिए हो उसको अनुमति मिले और सुरक्षा भी मिले, लेकिन यहाँ पर एक वर्ग को उनके धार्मिक आयोजनों से वंचित रखने का क्या उद्देश्य है योगी सरकार का? क्या यही योगी मॉडल है? क्या यही स्वतंत्रता है? क्या ये सारे सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि स्पष्ट करें बुलंदशहर पुलिस को उन्होंने अनुमति क्यों नहीं दी, ताकि ये पूरा विवाद ही ख़त्म हो जाए। कोई ऐसा ठोस आधार हो जो हमको पता होना चाहिए, तो ये बात साफ हो जाएगी कि भाई इस आधार के ऊपर परमिशंस नहीं दी गई हैं। निरंतर इस तरह की चीज़ें उस पूरे के पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रही हैं। क्या कहीं पर बीजेपी कमज़ोर है इसलिए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं? TV9 ने लिखा था, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ महीने पहले, कि अलविदा जुमा आज यूपी की सड़कों पर नमाज पढ़ने की नहीं होगी अनुमति, जानिए नई गाइडलाइंस। अलविदा जुमा जब होता है तो जामा मस्जिद जो होती है शहर की, उसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है और नमाजियों की संख्या बढ़ने से बाहर सड़क तक पहुंच जाते हैं नमाजी, जो अपनी ही कुछ चीज़ बिछा के, जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ते हैं और फ़ौरन ही वहाँ से हट जाते हैं। इस पूरे के पूरे मामले में जो सड़क का इस्तेमाल होता है, सड़क के किसी भी हिस्से का, वो हद से हद 5 से 10 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है, क्योंकि बाद में सब लोग वहाँ से चले आते हैं। और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर जिस तरह से राजनीति हुई, उत्तर प्रदेश में राजनीति हुई और जो दूसरे इलाके थे वहाँ राजनीति हुई। ये तो उत्तर प्रदेश की मैंने खबर सुनाई, जुमे का, रमज़ान का आखिरी जुमा, वहाँ पर नमाज की अनुमति नहीं दी गई कि मस्जिद के अंदर ही पढ़िएगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि झांकियाँ बाहर लगती हैं?
क्या ऐसा नहीं होता है कि कई सारे पंडाल बाहर निकल लगते हैं, उस पर किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं करी, बल्कि मुस्लिम समुदाय ने भी आपत्ति नहीं की। ये भेदभाव वाला रवैया किस आधार के ऊपर बीजेपी की सरकार लाती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग इससे बट रहे हैं और लोग कई सारे सवाल सोशल मीडिया पे पूछ भी रहे हैं। जनता सरिश्ता ने एक वीडियो एक खबर डाली थी इस बार ईद के ऊपर कि अधिकारियों ने श्रीनगर ईदगाह में ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी। प्रबंध समिति जो अधिकारी थे जम्मू कश्मीर के उन्होंने जो श्रीनगर की ईदगाह थी वहाँ पे ईद की नमाज की अनुमति नहीं दी। सुरक्षा कारणों से नहीं दी या क्या वजह थी वो लोग जानते हैं, लेकिन एक मैसेज जो जा रहा है वो यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनुमति जो है धार्मिक आयोजनों की धर्म देख के, समुदाय देख के या फिर नाम देख के कि आवेदनकर्ता कौन है, आवेदक कौन है, उसका क्या नाम है, उसके हिसाब से दी जाती हैं। ये लोगों के सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुग्राम का आपको विवाद याद ही होगा कि कैसे 8 जगहों के ऊपर जो परमिशन दी हुई थी जुमे की नमाज की, उसकी भी अनुमति राजनीति के चलते प्रशासन ने वापस ले ली थी। जिस क्षेत्र के अंदर कई एक बड़े रेडियस में मस्जिदें नहीं हैं, वहाँ पर भी जुमे की नमाज की अनुमति रद्द कर दी गई थी, जबकि पहले प्रशासन ने ही दी थी। लेकिन जब राजनीति हुई, जम के हुई, तो हालात आपके सामने थे किस तरह से वहाँ पर कुछ नफरतबाज संगी पहुँच गए। नमाज शुरू होने से पहले इमाम को घेर लिया था, नमाजियों को घेर लिया था, बदतमीज़ियाँ की थी। वो तमाम चीज़ें आज भी बहुत याद हैं सबको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब एक बार फिर से मामला यही है कि कैसे तबलीगी जमात का सियाना में इज्तिमा होना था। इज्तिमा आज तक कभी विवादास्पद नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है मध्य प्रदेश के में भोपाल में इज्तिमा हुआ कुछ वक्त पहले 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर वो तारीख है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। काला दिवस उसको माना जाता है और कुछ संगीन नफरतबाज उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़ा जुलूस भी निकाला जाता है। ज़िला प्रशासन ने तमाम आयोजकों से कहा कि इसके ऊपर आप डेट आगे बढ़ा दीजिए। 6 दिसंबर बहुत रिस्की डेट है और इंटेलिजेंस भी इसको सही नहीं मानता, पर आयोजकों ने 6 दिसंबर को ही इज्तिमा किया। शांतिपूर्ण ढंग से इज्तिमा हो गया। तबलीगी जमात का हर इज्तिमा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, ना कोई नारे लगते हैं, ना कोई ऐसी बात होती है जिससे माहौल ख़राब हो या हालात बिगड़ें या प्रशासन को मुश्किल हो। लेकिन फिर भी क्यों बुलंदशहर के सियाना में इज्तिमा की अनुमति को कैंसिल किया है, ये बड़ा सवाल है। इस पर स्पष्टीकरण बुलंदशहर पुलिस को देना चाहिए ताकि विवाद थमे और सही बात जो है वो सामने आ सके। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।